Hello everyone, it's Kirti Sharma from Raghuvansh Convent School. Welcome our school. Today we are starting class 9th of Social Studies, chapter 3rd of Economics, that is poverty as a challenge. In our previous class we are studying about some important topics of this chapter. Now let's continue this chapter and start our new topics. Let's start. That is page number 32, poverty estimates. What is the meaning of poverty estimate? It is clear from table 3.1 that there is a substantial decline in poverty ratio in India. तो poverty estimate का मतलब होता है कि हम टेबल से देख सकते हैं कि किस तरीके से ईयर बाय ईयर हमारी कंट्री में जो है poverty वो कम होती जा रही है, यानी रेशो बताएंगे इसमें हम कि कौन से ईयर से लेकर कौन से ईयर तक कितनी पॉवर्टी बढ़ी है या कम हुई है। तो हम टेबल जो हमें 3.1 दिया हुआ है उसको देख सकते हैं कि किस तरीके से पॉवर्टी का जो रेशियो है वो बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है। यानी पहले हम इसमें देखेंगे रेशियो 1993 और 94 के अकॉर्डिंग जो रूरल एरियाज़ में है वो रेशियो कितना हाई था, अर्बन एरियाज़ में थोड़ा कम था, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे करके ये क्या है और भी कम होने लगा, यानी पॉवर्टी का जो रेशियो वो गिरता गया। फिर है वल्नरेबल ग्रुप्स। अब वो वल्नरेबल ग्रुप्स कौन कौन से थे? वल्नरेबल ग्रुप्स यानी वो बहुत ही ज़्यादा जो अपने आप को असुरक्षित महसूस करते थे। द प्रॉस्पेरिटी ऑफ पीपल बिलो पॉवर्टी लाइन इज ऑल्सो नॉट सेम फॉर ऑल सोशल ग्रुप्स एंड इकोनॉमिक कैटेगरीज इन इंडिया। हमारे यहाँ पर क्या है कि जो पॉवर्टी लाइन में रहने वाले लोगों के लिए हर तरह की सुविधा हर लोगों के लिए या हर सोशल ग्रुप्स के लिए एक सी नहीं है। सोशल ग्रुप विच आर मोर वल्नरेबल टू पॉवर्टी आर सेक्युलर कास्टर्स। जो लोग हमारे सोसाइटी में अपने आप को वल्नरेबल ग्रुप मानते थे, जो कि मोस्टली कौन सी थी? सेक्युलर कास्टेड, जो कि मतलब जैसे अदर कास्ट हैं, ट्राइबल्स हैं या कोई अदर कास्ट हैं, वो लोग क्या है वो ये मानते थे कि जो मतलब हायर क्लासेस में वो क्या है हमेशा डेवलप करती जाएंगी और अपने आप को आगे लेती जाएंगी, और जो भी सारी जॉब्स वगैरह है, एम्प्लॉयमेंट है, वो उन्हीं को मिलेगा, हमें कुछ नहीं मिलेगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं उनके अंदर क्या था, एक वल्नरेबिलिटी आ गई थी। Secular tribes household similar among the economic group. The most vulnerable groups are the rural agriculture labor household and the urban casual labor household. तो जो अपने आप को वल्नरेबिलिटी ग्रुप मान रहे थे उनमें मोस्टली कौन से थे? ट्राइब ग्रुप्स थे। उसके बाद जो हमारे ऐसे लोग थे जो कि मतलब गांव में जिनके पास खुद के पास कोई खेती नहीं है या उनके पास कोई काम नहीं है, जो एज अ लेबर वर्क करते थे, तो उन लोगों को अपने आप के लिए ये हमेशा असुरक्षा महसूस होती थी। और जो अर्बन एरियाज में जो कैजुअल लेबर थी, यानी जो घर में इधर उधर के काम करते थे वो लोग, तो वो लोग क्या है अपने आप को क्या है वल्नरेबिलिटी ग्रुप्स मानने लगे, यानी उनको ये लगने लगा कि कहीं ना कहीं सब कुछ जो अपर क्लासेस हैं, जो हमसे अच्छे हैं, मतलब रिच हैं, हर चीज़ में वेल डेवलप्ड है, उन्हीं को सब मिलेगा, हम लोग हर तरीके से क्या है लो है, इसलिए हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। All those the average for people below poverty line for all groups in India। लेकिन क्या है कि जब एवरेज निकाला जाए कि पॉवर्टी लाइन के अंडर जो ग्रुप्स रहते हैं इंडिया में, उनका एवरेज क्या होगा? इन इंडिया 43 आउट ऑफ 100, कि ज़्यादा नहीं, वो इंडिया में 23 या 43 के अबव रहेगा। बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स आर नॉट एबल टू मीट देयर बेसिक नीड्स। उनमें सबसे ज़्यादा जो है वो ट्राइबल ग्रुप्स होते थे, क्योंकि क्या है उनके पास तो इतना भी कुछ नहीं होता था कि वो अपनी बेसिक जो डेली की बेसिक नीड्स है उनको भी पूरा कर सके। सिमिलर 34% ऑफ कैजुअल वर्कर इन अर्बन एरियाज आर बिलो पॉवर्टी लाइन। इसी तरीके से 34 जो अर्बन यानी जो अर्बन एरिया के जो कैजुअल वर्कर्स थे उनका भी यही हाल था, वो भी 34% लोग क्या थे पॉवर्टी लाइन के अंडर में काम कर रहे होते हैं। उसके बाद 29 जो है वो अदर कास्ट थे, जो शेड्यूल कास्ट थे, उन लोगों के जो बहुत ज़्यादा पुअर थे वो। द डाउट ऑफ डिसेबल्ड ऑफ बीइंग अ लैंडलेस कैजुअल वेज वर्कर हाउसहोल्ड इन द सोशल डिसएडवांटेजेस सोशल ग्रुप ऑफ द शेड्यूल कास्ट। तो जो शेड्यूल कास्ट थी यानी जो बैकवर्ड कास्ट थी, ट्राइब्स थे, या फिर जो लेबर क्लास थी अर्बन और उसकी रूरल एरियाज की, तो उन लोगों को क्या होने लगा, उन्हें ये लगने लगा कि अब हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, हम क्या वल्नरेबिलिटी ग्रुप्स हो गए, हम वो हमेशा
डर के ही रहते थे कि हमारे पास तो अब कुछ नहीं है, हम कैसे अपना जीवन चलाएंगे। तो उसके लिए एक स्टोरी दी हुई है, हम स्टोरी को पढ़ते हैं। शिवरामन लिव इन अ स्मॉल विलेज नियर कारूर टाउन इन तमिलनाडु। शिवरामन नाम के एक व्यक्ति हैं जो कि तमिलनाडु के कारूर में रहते हैं। कारूर इज फेमस फॉर हिज हैंडलूम्स एंड पावरलूम्स फैब्रिक्स। जो कारूर है वो क्या है, अपने हैंडलूम्स और हाथ से निर्मित चीज़ों के लिए फेमस है। देयर आर 100 फैमिलीज इन द विलेज। उस गांव में 100 लोगों का परिवार है। शिवरामन एंड अर्थिन्यरिया जिसको कॉबलर बोला जाते हैं, वो कॉबलर थे। बाय कास्ट नाउ वर्क एज अ एग्रीकल्चरल लेबर फॉर ₹160 पर डे। तो वो क्या थे, कास्ट से कॉबलर थे। कॉबलर कौन होता है, जो कि शूज़ वगैरह बनाते हो। तो वो क्या है, उनके पास खुद के पास कोई लैंड नहीं था, इसलिए वो दूसरों के लैंड में जाके काम करते थे और उनको पर डे का ₹160 मिलता था। बट देयर इज ओनली 5 to 6 मंथ इन अ ईयर, और वो भी कम मिलता था, सिर्फ 5 से 6 महीने ही मिलता था साल में। एट अदर टाइम ही डिड ऑड जॉब इन द टाउन, और वो क्या करते थे, और जो बाकी टाइम उनको जॉब नहीं मिलती तो दूसरी जगह जाकर दूसरी तरह की जॉब करते थे। हिज वाइफ शशिकला टू वर्क विथ हिम, और जो उनकी वाइफ थी शशिकला, वो भी उनके साथ जाकर काम करती थी। बट शी कैन रेयरली फाइंड वर्क दीज डेज, एंड इवन इफ शी डज शी पेड ₹100 पर डे फॉर द सेम वर्क दैट शिवरामन डज। तो वो उनके संग काम करने जाती थी, और पर क्या होता था कि वो उनके संग जो काम करने जाती थी, वो जितना शिवरामन काम करते थे उतना ही काम करती थी, लेकिन उनको क्या है, पर डे के हिसाब से सिर्फ ₹100 पे किया जाता था। There are 8 members in the family. Shivraman's 65-year-old widowed mother is ill. उनकी शिवरामन की फैमिली में 8 लोगों का परिवार था, और उनकी जो मदर थी वो क्या है, 65 ईयर्स की थी और वो बीमार थी। नीड टू बी हेल्प विद हर डेली चोर्स, लेकिन फिर भी वो क्या करती थी, उनकी डेली के जो काम होते थे उनमें हेल्प करती रहती थी। He has a 25-year-old unmarried sister and 4 children agree between 1 year to 16 year. उनकी शिवरामन की एक बहन थी जिनकी शादी नहीं हुई थी, उनके 4 बच्चे थे जो कि 1 से लेकर 16 साल की उम्र के थे। 3 of there are girls, the younger is son. उनमें से जो बड़ी 3 थी वो बेटियां थी और एक सबसे छोटे उनके बेटा था। None of the girl go to school. उनमें से कोई भी लड़की स्कूल नहीं जाती थी। Buying books and other things for school going girls is a luxurious ही कैनॉट अफोर्ड, क्योंकि स्कूल जाने के लिए उन्हें बुक्स, स्कूल ड्रेस, अदर चीज़, लग्जरियस चीज़ों की ज़रूरत थी जो कि वो शिवरामन अफोर्ड नहीं कर पाते थे। ही हैज़ टू गेट देम मैरिड एट सम पॉइंट ऑफ टाइम, सो ही डोंट वांट टू स्पेंड ऑन देयर एजुकेशन नाउ। और उनका मानना था कि कुछ समय बाद उनकी शादियाँ करनी पड़ेंगी, तो इसलिए उन्होंने क्या किया, उनकी एजुकेशन पे, उनकी शिक्षा पर पैसा खर्च नहीं किया। हिज मदर हैज़ लॉस्ट इंटरेस्ट इन लाइफ एंड ही इज़ जस्ट वेटिंग टू डाई समडे, और उनकी जो माँ थी उनको कोई भी मतलब इंटरेस्ट नहीं था जीने में, वो तो बस ये चाह रही थी कि कब वो मर जाएं। हिज सिस्टर एंड एल्डर डॉटर टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड, और जो शिवरामन की बहन और उनकी जो बड़ी बेटी थी वो पूरे घर को संभालती थी। शिवरामन प्लान्स टू सेंड हिज सन टू स्कूल व्हेन ही केम ऑफ एज। शिवरामन ने डिसाइड किया था कि वो अपने बेटे को क्या है, जब उसकी उम्र स्कूल जाने की हो जाएगी तो उसे स्कूल भेजेंगे। His unmarried sister does not get along with his wife, और उनकी जो अनमैरिड सिस्टर थी वो ज़्यादा लंबे समय तक उनकी वाइफ के संग नहीं रह सकती थी। शशिकला फाइंड हर अ बर्डन, बट क्योंकि शशिकला को ये लगता था कि जैसे मानो उनकी जो अनमैरिड सिस्टर है वो एक बर्डन के रूप में उनके पास है। बट शिवरामन कांट फाइंड अ सुटेबल ग्रूम ड्यू टू लेक ऑफ मनी, लेकिन शिवरामन उनके लिए कोई भी अच्छा लड़का नहीं ढूंढ पा रहे थे क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। Although the family has difficulty in arranging to meal a day, Shivraman managed to buy milk once in a while, but only for his son. वो लोग क्या है, अपने परिवार के लिए 2 टाइम का खाना भी अरेंज नहीं कर पाते थे। शिवरामन थोड़ा सा बस उनमें से दूध मैनेज कर पाता था ताकि वो अपने बेटे को, और वो भी दूध सिर्फ अपने जो सबसे छोटा बेटा था उसके लिए। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि पॉवर्टी के कारण कितनी बुरी कंडीशन होती है कि मतलब इतने बड़े बड़े फैमिलीज़ होते हैं, उनको पालना या उनको चलाना बहुत मुश्किल होता है, और जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, बेसिक नीड्स होती हैं, उनको भी सही तरीके से पूरा नहीं किया जाता। तो ये थी हमारी पॉवर्टी एस्टिमेट, यानी किस तरीके से पॉवर्टी के अंदर लोग रह रहे हैं, कैसे अपना अपना जीवन निकाल रहे हैं।
तो इसके बाद का पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।